राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोहन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। सिर्फ आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग के लिए आज एग्ज़ाम था, क्योंकि साइंस और कॉमर्स का पहले ही हो चुका था। तो 20 फरवरी 2025 तो आप लोग के लिए 30 मल्टीपल चॉइस का आंसर की लेकर आए हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ इंडियन इकोनॉमी। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ इंडियन इकोनॉमी। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टूल्स है, मशीन है, स्किल है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा औजार, मशीन, कौशल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता कर सकती है। तो ये हो जाएगा केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आंसर मिला लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजट लाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो बजट रेखा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है when the consumer's expenditure due to change in price of a good remains unchanged then what will be the demand for that good। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है, इकाई लोचदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया इफ द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन फॉर द टू गुड्स x एंड y इज 2x + 3y = 20 देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर्स इनकम। ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूम रेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 9 नंबर तक हम लोग मिला लिए। उम्मीद है आप लोगों ने भी सही किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मिला लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन डू रिमेन्स टू स्केल एक्सप्लेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है टोटल आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। यानी परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब यानी सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इन विच टाइप ऑफ मार्केट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। तो ये सभी को पता है आप लोगों को, परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विच कर्व इज सप्लाई कर्व फॉर अ परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कौन सा प्रति वक्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड द प्राइस ऑफ द गुड क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि इन इक्विलिब्रियम प्राइस सिचुएशन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि व्हाट डज द वर्ड मैक्रो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ होता है बड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि व्हेन वाज द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 AD, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ वेज, यानी वेज यानी मजदूरी क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 फाइनल गुड्स आर, तो फाइनल गुड क्या होता है, यानी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अंतिम वस्तुएं होती हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ एन एक्टिविटी ऑफ टेरिटरी सेक्टर, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा टू सेल फ्लोर इन मार्केट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आटे को बाजार में बेचना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों ने मिला लिया होगा, करेक्ट आंसर आप लोग का भी सही किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनिश गुड्स सोल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मनी इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है, तो मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 तक मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। निम्नलिखित में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में, द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन द सिचुएशन ऑफ मनी डिवैल्यूएशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। यानी उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक मिला लिए होंगे और आप लोग का भी आंसर करेक्ट होगा। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिला है और वीडियो कितना हेल्पफुल था इकोनॉमिक्स का जो आप लोग के लिए अपलोड किए थे। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आंसर की मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।